बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, ये आय है बात मुनव्वर राना ने कही थी। जी। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। आय हाय हाय, वाह 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 वाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन रब की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। बेशक इतनी बड़ी नेमत होते हैं कि मैं समझता हूं कि जिंदगी के बाद जो सबसे बड़ा इनाम इंसान के लिए होता है वो उसके वालिदैन होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, रब्बे करीम ने कुरान पाक में जितनी जगह अपनी इबादत का हुक्म दिया है, साथ वालिदैन की फर्माबरदारी का हुक्म। बेशक मेरी एक एक नौजवान से बड़े मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि कोशिश ये कीजिएगा कि जो बात काम की हो उसे मुट्ठी बांध लिया जाए और उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। रब फरमाता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। बेशक तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अपने अल्लाह की करनी है और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि मशीयत ये चाहती है कि आप पूरी रात इबादत में खड़े रहें और सुबह उठ के बाप को गुस्से से देख लें, अल्लाह अल्लाह। तो तुम्हारी रात भर की इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। हक है। बेशक मालिक फिर करना क्या है? फरमाया गया कि आप इशा वक्त पे पढ़ें बेशक और सो जाएं, वक्त पे उठ के फजर पढ़ लें और फजर के बाद मुस्कुरा के बाप के चेहरे की तरफ देखें। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो फरमाया गया हर नजर के बदले में हज मकबूल का क्या सवाब कहना अता भाई, कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हर नजर के बदले में हज मकबूल का सवाब। और फरमाया गया कि ये जो रात भर सो के गुजरी है ना, अल्लाह इस पूरी रात को इबादत में लिख दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं कभी कभी देखता हूं अपने नौजवान भाइयों को, अपने उन नौजवानों को कि जो कहते हैं जी दुआ कीजिए अल्लाह ने इस बार चौथे उम्रे की इजाजत दे दी है, मैं चौथा उम्रा करने जा रहा हूं, 5वां उम्रा करने जा रहा हूं, जबकि घर में बूढ़े माँ बाप खिदमत के लिए तड़पते रहते। अल्लाह अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताइए एक उम्रे में कितना खर्चा आ जाता है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हाँ, मिनिमम मिनिमम इस वक्त में कितना बोले हैं तो सुस्ती ना करें, फिर मैं सो जाऊंगा। बोले कितने जरा। मिनिमम कितना खर्च आता है? 1 लाख रुपए। और माँ बाप की दवा कितने में मिल जाती है? आय हाय, क्या कहना है, अच्छा जुमला हजरत। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, हाईएस्ट अगर आप जाएं तो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए। जी बिल्कुल है ना जी? जी जी। ये हाईएस्ट महंगे से महंगे डॉक्टर का इलाज है। बहुत ज्यादा पर डे के हिसाब से 10,000। वो घर में बैठे हुए एक सिरप का पर्चा दवाए बैठे रहते। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। और बेटा कहता दुआ कीजिएगा अल्लाह तीसरा उम्रा कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। और मैं कहता हूं पागल, तेरा सबसे बड़ा काबा तेरे घर के अंदर मौजूद। हाय हाय, अरे वाह 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 वाह। इसे मुस्कुरा के देख ले, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता बेशक फरमा दे। सुभान अल्लाह। एक हज में कितना खर्च है जी? हज फर्ज की बात नहीं करता मैं, फर्ज तो अदा करना चाहिए सभी को, जी जी ठीक है ना? हज फर्ज सबको अदा करना चाहिए, लेकिन एक हज का खर्च कितना है? 5 लाख। सुभान अल्लाह। 5 से 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। जी जी। कुछ स्टैंडर्ड कोटों से जाते हैं, वो अलग अलग उसकी तरतीब रहती है, वरना जो है 5 लाख तो माने कम से कम, है ना जी? 5-6 के बीच में, 5 या 6 लाख। रब इतना करीम है
कि सारे 6 लाख लगा के हज को तो नहीं जा पाएंगे ना, हाँ, और अगर चले भी जाओ तो आपने तवाफ किया, गारंटी क्या है कबूल हुआ कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, आपने सफा मरवा की सही की, गारंटी क्या है कबूल हुआ कि कि नहीं? आपने शैतान के कंकरी मारी, गारंटी क्या है कबूलियत हुई कि नहीं? आपने कुर्बानी पेश की, गारंटी क्या है कि कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं हुई? 5 लाख लगाकर भी बंदे से पूछो हज कबूल है कि नहीं है, वो कहता ला जाने, मैं जो करना था कराया हूं। मैं कहता हूं 5 लाख लगा के गारंटी नहीं, फरमाया एक बार मुस्कुरा के बाप को देख ले, गारंटी मिल जाती है, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे बात? खुदा सलामत रखे, कदर करें, सुबह उठ के देख लिया करें, नसीब वालों का यह हिस्सा होता है बेशक, सुभान अल्लाह, जिसकी पहली नजर सुबह बाप के चेहरे पे पड़ जाए। आय हाय, वाह वाह, इससे बड़े नसीब की बात कोई नहीं होती। लोग मस्जिदों में बैठ के कहते हैं अल्लाह कारोबार चलता रहे, मालिक बिल्डिंग 3 मंजिल हो गई है, 4थी करा दे, अल्लाह 10 बीघे हो गई है, 5 और दिला दे। ये बैठ के दुआएं मांगने वालों, मस्जिदों में उठ के रो के कहा करो मालिक माँ बाप का साया दराज कर दे, आमीन आमीन, सुभान अल्लाह इनकी बुजुर्गी का साया सर पे सलामत रखना। इसलिए कि खुदा की कसम, अमीर वो नहीं होता है जिसके पास 100 बीघे जमीन होती है, अमीर वो नहीं होता है जिसके पास गाड़ी और बंगले हुआ करते हैं, अमीर वो नहीं होता है जिसका बैंक बैलेंस लंबा होता है, अमीर वो नहीं होता है जिसकी इमारतें दराज होती है, अमीर वो होता है जिसको दुआएं देने वाली माँ होती है और बाप करने वाला प्यार हाय हाय हाय, होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह वो सुभान, सबसे ज्यादा अमीर होता है। वाह वाह वाह, अल्लाह से माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो, दुआएं किया करो, अल्लाह माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, वरना अगर माँ बाप ना हो ना अल्लाह अल्लाह तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, अल्लाह, बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं कभी कभी मुझे हैरत होती है, लोग कहते हैं दुआ करो जी, अब्बा बहुत जमाने से बिस्तर पे पड़े, अब मिट्टी प्यारी हो जाए, रोना आ जाता है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है या मुझे क्या लगता है? मैं ये सोचता हूं कि मैं जो कमा रहा हूं ये मेरी मेहनत का नतीजा है। नहीं, अगर मेहनत से पैसा आता तो मेहनत बंदर से ज्यादा कौन करता है? हाँ हाँ हाँ, पूरा दिन एक शाख से दूसरी शाख पर रहता है। अगर थकन से पैसा आता तो बोझ गधे से ज्यादा कौन ढोता है? लेकिन जानते हो, ये जो घरों में रहमतें बरकतें आती हैं, ये घर के कमजोर लोगों की सांसों की वजह से बरकतें आया बेशक, करती हैं। सुभान अल्लाह आप सुभान, भी सुन लें ये जुमला मेरा, घर के कमजोर लोगों की जिंदगी की वजह से बरकत आया करती है। बूढ़े माँ बाप अगर घर में हो गए ना, वो बिस्तर पे पड़े तो बेकार नहीं है। यकीन कर कि जब वो आह के करा के सांस लेते हैं तो अल्लाह हर आह के सदक़े में तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमाया कर। वाह वाह, हाय हाय, और आज बेटा क्या कह रहा है? आज बेटा कह रहा है जी दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। सोच अगर यही बात बाप के कानों तक पहुंचेगी उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मेरा बेटा मस्जिद में जाके इमाम से मेरी मौत की दुआएं करा रहा है। अल्लाह अकबर, उसे पता चलेगा आज मेरे बेटे ने जुमे में इमाम से यह कहा था दुआ कर देना जल्दी मिट्टी प्यारी हो जाए। अब उनका कदर करने वाला घर में कोई नहीं। बहुओं के लहजे बिगड़ जाते हैं, औलाद उनके खांसने से तकलीफ में आ गई है। सोच बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अल्लाह, खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, इनकी लंबी उम्र की रब से भीख मांगा करो, भीख। हमें आज बाप बोझ लगने लगता है। औलाद कहती है नहीं नहीं
इनकी खांसी नहीं देखी जाती। बीवियां कहती हैं कि सुनो, जब से ये घर में आए हैं हमसे खाना नहीं खाया जा रहा है, इनकी खांसी को देख के हमें पलटी आ जाती है, खाने हलक से नहीं उतरते हैं। मेरी बेटी मेरी बहन कान खोल के सुन ले, अगर तुझे इसकी बिस्तर से, इसके चारपाई से बोझ लगता है, मैं कसम उठा के कह सकता हूं, जिस दिन इसका बिस्तर उठ जाएगा, जिस दिन इसकी चारपाई यहां से चली जाएगी, पूरी दुनिया को आंगन में ले आना, लेकिन वो जगह नहीं भर पाएगी जिस जगह से बाप की रौनक, बाप से जिस जगह की रौनक होती थी, कभी आपकी होगी, जहां पे बूढ़ा बाप पड़ा रहता था, जिस बाप से तुझे नफरत है, जिस दिन ये कब्रिस्तान चला जाएगा, दुनिया आएगी, लेकिन फिर भी जगह ये कहेगी कि दुनिया आ जाए, फिर भी इस जगह को अगर जीनत मिलेगी तो बाप के कदमों। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगे। आमीन आमीन। हाँ, इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगे। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है। बेशक, माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत है। इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें। जब ये नहीं होंगे तो पता चलेगा कितनी बड़ी दौलत चली गई है। बेशक। आज कह रहा है दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। अब भाई अब अब्बा संभाले नहीं जाते, पूरा घर परेशान हो गया अब्बा से। तू जानता है, अगर ना जानता हो तो मैं तुझे याद दिला दूं, पूरी जिंदगी में धोखे से भी बाप के मुंह से ये जुमला नहीं निकला था, अल्लाह मेरे बेटे को मौत दे दे। अल्लाह अकबर। दिल तो क्या चीज है, कभी जबान से एक बार बाप ने नहीं कहा कि अल्लाह मेरे बेटे को मौत अता कर दे। पूरी जिंदगी में एक बार भी बाप नहीं कह पाया इस बात को। क्यों? क्योंकि बाप अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद से प्यार करता है। बेशक बेशक, अपनी जान से ज्यादा। और औलाद 6 फीट की होकर अपने बाप से कहती तुमने मेरे लिए क्या किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 6 फीट के होने के बाद कह रहे तुमने मेरे लिए क्या किया। कहकर तुझे पता ना हो कि बाप ने क्या किया है, तुझे बताऊं, जा कभी पड़ोसी से जाके पूछ कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। तेरे पड़ोस के लोग बताएंगे, सुन, जब तू दुनिया में आया था तुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बाप तुझे सर्दी के मौसम में डॉक्टर के पास लेकर के चला गया था, डॉक्टर ने तेरे सीने पे आला लगा के कहा था कि बच्चा खतरे में लगता है, तुझे मशीनों के अंदर रखा गया, डॉक्टर की मशीनों ने बता दिया था कि इसके दिल में सुराख है, बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता है। इतना सुना था, माँ बाप के पैरों के नीचे की जमीन निकल गई थी। अब कहां लेकर के जाना है, का यहां से सुल्तानपुर ले जाइए, यहां बच्चे का इलाज नहीं होगा। माँ बाप ने दौड़े लगा दी, सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर के डॉक्टरों ने नब्ज पकड़ी, तेरे दिल का चेकअप किया, का यहां बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है। का अब किधर जाना है, का कानपुर चले जाइए। दौड़े लग गई, कानपुर लेकर के गए, कानपुर वालों ने कह दिया कि यहां भी इसकी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं है। काब किधर जाए, काब लखनऊ चले जाइए। आपने बच्चे को लिया, लखनऊ चले गए, लखनऊ के डॉक्टरों ने मशीनों में रखा, कुछ दिन इलाज किया, उन्होंने भी कह दिया बच्चे की जिंदगी ज्यादा नहीं है। काब किधर जाएं, काब दिल्ली लेकर के चले जाइए। तुम्हें दुनिया के शहर शहर लेकर के माँ बाप इसलिए फिरते रखे ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। जब सारे डॉक्टरों ने यह कह दिया कि बेटे की जिंदगी नहीं है, अगर ये जिएगा तो एक अच्छे दिल के साथ जी सकता है, इस सुराख वाले दिल के साथ नहीं जिएगा। आखिर में बाप ने अपने सीने के बटन खोले और डॉक्टर के आगे खड़े होकर कहा था, अगर हो सके तो मेरा दिल ले लो ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। मैं अपनी जान गवा करके बेटे की जान बचाने के लिए तैयार हूं। आज जिस बाप की मौत की दुआएं मांगते हो, ये तो दिल दे के तुम्हें बचा रहा, ये तो करके तुम्हें बचा रखा था, ये तो जान दे करके तुम्हें बचा रखा था। फिर भी जब डॉक्टरों ने यह कह दिया तू पागल हो गया कि इतने छोटे बच्चे के सीने में इतना बड़ा दिल नहीं धड़क सकता है, तू बड़ा के ये छोटा है, कब क्या होगा, कब इसकी मौत के वक्त करीब आ चुका है। खुदा की कसम, बाप ने हिम्मत नहीं हारी थी, किसी ने कहा जाओ फला कलंदर की चौखट ले जाओ, से कोई खाली नहीं आता है। मौसम सर्दी का रखा के बाप ने सफर किया के, बारिश का मौसम रखा के बाप ने सफर किया के, सफर में सहुबतें रखी है, बाप ने सफर किया के ताकि बेटा बच जाए। और ये बाप की मेहनतें होती है कि जब डॉक्टर इलाज कर चुके थे तब बाप के हाथों ने मरने वाले बेटों को जिंदगी की खैरात अता फरमा दी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, हजरते अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। खुदा के वास्ते इनकी मौत ना मांगना, मौत ना मांगना, इनकी जिंदगी मांगा करो। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। आप अंदाजा लगाइए माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। कायनात में खुदा के बाद अगर कोई सबसे बड़ी अजमतों का मालिक है तो वो मेरा नबी है। मुत्तफिक है? सबसे बड़ी अजमतों का मालिक अगर कोई है तो वो जोर से हमारा हमारा नबी है। सबसे बड़ी अजमतों का मालिक हमारा नबी है। मगर आप तारीख देखें, बाप पढ़े तारीख कहिए, आज भी कलेजा मुंह को आता है। क्या बात, अल्लाह। बाप कितनी बड़ी दौलत है जानते हो? एक दिन हुजूर ना गुजर के जा रहे हैं, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। अल्लाह अल्लाह। उसने सरकार के पत्थर मार दिया। जब सरकार के पत्थर मारा, सरकार रोते हुए हरम शरीफ चले गए। अल्लाह। किधर गए? हरम शरीफ चले गए। हरम शरीफ जब गए तो हुजूर के चचा उस वक्त शिकार पे गए हुए थे। कहां गए हुए थे? शिकार पे गए हुए थे। वापस आए ना तो आपने बांदी से कहा कि जल्दी कर खाना दे। और एक रिवायत में यूं भी आया है कि जब आप शिकार से वापस आते थे ना तो अकड़ के चलते थे। तो दो औरतें देख के बातें करने लगी, अगर इसे पता होता ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ के न चलता। हुजूर के चचा ने ये जुमले सुने, घर आए, दस्तरखान पर बैठे तो जो खातिमा थी उसका चेहरा उतरा हुआ। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, खैर तो है? चचा ने हुजूर के फरमाया क्या हो गया, खैर तो है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो जब बांदी ने इतना सुना रो दी। उसने कहा कि आज अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को पत्थर मारा है। अल्लाह अकबर। और मैं ये देख रही हूं अरब के मर्दों की तलवारों को जंग लग गई है कि कोई भी आए और किसी को मार के चला जाए। हुजूर के चचा कहते मैं बिस्तर पर बैठा था, लेकिन जो अगली बात बांदी ने कही वो कहा था काश अगर आज अब्दुल्ला होते ना तो किसी में हिम्मत ना होती, कोई मोहम्मद की तरफ आंख उठा के देख लेता। हाय 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 हाय। जैसे ये जुमले सुने हुजूर के चचा के हाथ से लुकमा छूट गया। कहा है कौन वो जो मेरे भतीजे को लावारिस समझता है? हाय हाय हाय। मारा किसने? काबू जहल ने उठे और लोगों से पता पूछा कि कहां मिलेगा। कहा कि वो अपने यारों के साथ वहां जाकर ठट्टा उड़ा रहा है। आप गए और गुस्से में जाकर के आपने तलवार का दस्ता अबू जहल के सर पे मारा, जिससे उसका सर फट गया, खून बहने लगा। फिर पूछा लोगों मेरा भतीजा देखा हो तो बताओ। किसी ने कहा कि हरम में रोते हुए देखा है। अल्लाह अकबर दौड़ करके आए हैं। हरम शरीफ में सरकार हालत सजदा में है, आप सजदे की हालत में रो रखे हैं। आका करीम को हालत सजदा में देखा है। चचा ने आकर के कहा था भतीजे उठो, भतीजे उठो। तीसरी मर्तबा कहा है। सरकार सजदे से सर नहीं उठा रखे हैं। जब सरकार ने फिर भी सजदे से सर नहीं उठाया, मेरे सरकार के चचा ने कंधे पे हाथ रखा और उस सरकार को इशारा करके उठाया। आका उठे गए, सरकार का चेहरा लहूलुहान है, आंखों से आंसू आ रखे हैं और जहां सजदे में सर रखा है वो जगह आंसुओं से तर हो चुकी है। आपने सरकार को रोते हुए देखा, बाजू फैला करके कहा था आ मेरे भतीजे मेरे सीने से लग जा, तेरा बदला लेकर के आ गया तू। उस वक्त मेरे नबी ने तारीख 7 जुमले कहे थे। फरमाया था चचा आज मेरा कोई नहीं है, अगर आज मेरे बाप होते तो किसी में हिम्मत ना होती जो मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। अगर मेरी माँ होती तो मैं तनहा हरम में बैठ के आंसू ना बहाता। दुख मिलता तो माँ के आंख दुपट्टे से जाके आंसू पोंछ लेता। और अगली बात मेरे आका ने कही थी चचा अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो मैं बदले से राजी नहीं होता, अगर मैं राजी होता हूं तो खुदा के कलमे से राजी होता। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदाजा लगाइए, आपकी समझ में यहाँ ये बात आ गई होगी। और मैं यही बताना चाहता था कि अगर औलाद को दुख आए और माँ बाप हो ना तो पहाड़ बन के खड़े हो जाते, पहाड़ बन के खड़े हो जाते। और जब बाप घर पे हो ना
बेटा कहीं भी हो ना पुरसुकून होता है। अब्बा हैं, अब्बा देख लेंगे, अब्बा कर लेंगे। सुनो, यारों के चक्कर में माँ बाप छोड़ने वालों, 100 नहीं 1,00,000 यार भी तुझे इतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्यार तुझे बिस्तर पे पड़ा हुआ मजबूर बाप कर सकता है। बिस्तर पे पड़ा हुआ मजबूर बाप जितना प्यार तुम्हें कर सकता है, 100 यार भी नहीं कर सकते। कहता नहीं नहीं, अरे तुम क्या जानो, वो मेरा दोस्त है, मेरे लिए जान दे देगा, गारंटी है मेरी। सुन, ये यारियां तब तक है जब तक हाथ पैर चल रहे हैं। जिस दिन ये चलने बंद हो जाएंगे, यार मिलने बंद हो जाएंगे। आपके पास दौलत है ना, तो यार आपके साथ दावतों में है, आप उनके साथ दावतों में। जिस दिन हाथ खाली हो गया ना, उस दिन कोई यार तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। और जाओ, गारंटी है मेरी, सुख के साथ ही सारे होते हैं, दुख के साथ ही कोई नहीं होता है। करने को दावे बहुत करते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल के अंदर था, उसने कहा कि रब का करम है, रब ने बड़ी दौलत दी, रोजाना सैकड़ों दोस्तों के साथ में होटल पे खाना खाता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसने कहा कि एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूटी। कहता 3 महीने हो गए, 3-4 दोस्तों के अलावा कोई मुझे देखने भी नहीं आया। अल्लाह अकबर। कहता है मगर कुर्बान जाऊं अपनी माँ के, हाय हाय हाय, 3 महीने बिस्तर पे पड़े हुए हो गए हैं, 1 मिनट के लिए मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं गई है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। ये माँ बाप होते हैं, और हम इनके लिए, इन यारों के लिए जो आके फेर ले वक्त के साथ, उनके साथ माँ बाप छोड़ देते। खुदा की कसम खा के कहता हूं, नसीब वाला वो नहीं हाय हाय जिसके पास सिर्फ दौलत है, नसीब वाला वो होता है जिसके पास माँ बाप होते हैं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके पास माँ बाप होते हैं। और नौजवानों, हम जो एक बात कह देते हैं ना, जी तुमने हमारे लिए क्या किया है, हम तो ये चाहते थे कि तुम हमें 10 मंजिल मकान बना के देते, यही तो सोचते ना। लो, पूरी जिंदगी में एक बिजनेस तक औलाद को नहीं दे पाए, पूरी जिंदगी में औलाद के लिए हम रत्ती भर काम ना कर पाए। कभी मत कहना, अगर तुम जवान हो गए हो ना खैरियत के साथ, तो ये रब का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। बेशक, सुभान अल्लाह। रब का बहुत बड़ा एहसान है। और माँ बाप की सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है कि वो औलाद को हलाल खिला के पाला करते हैं। वाह वाह। हाँ, कह रहा है तुमने छप्पर ही तो रखा ही है, तुमसे 3 मंजिल मकान ना बना। और सुन, हराम की चाहता तो ये भी 10 माला बना सकता था। अगर छप्पर में रखा है तो इसके तलवों को चूमा कर, एहसान है तेरा, तूने पसीना बहा के खिलाया है, गरीब का खून निचोड़ के नहीं खिलाया है। ये भी बड़ी बात होती है ना, ये भी बड़ी बात होती है। और नौजवानों, कितनी भी बड़ी खिदमत आप कर लो, तो कभी ये मत सोचना कि तुमने हक अदा कर दिया है। कभी हो ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। आज तो शादी को 4 दिन हो जाए ना, अम्मी, हाँ बेटे, मैं बीवी को मुंबई लेके जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, सीधी बात होती है, मैं बीवी को मुंबई लेके जा रहा हूँ, दिल्ली लेके जा रहा हूँ, जाओ जहां रहता है लेके जा रहा हूँ। तो बूढ़े माँ बाप पूरी जिंदगी कभी औलाद का दिल ना तोड़ने वाले। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर बाप सर पे हो ना, तो बेटा जिस चीज को छू ले वो उसकी हो जाती है। हाँ, बड़े से बड़ी कीमती चीज बेटा बाप के कंधे पे बैठा हो, अब्बा ये चाहिए, बेशक। तो फिर बाप को अगर अपनी अना भी बेचनी पड़े तो बेच देता है, बेटे के शौक पूरे करता है। वो बेटे जिनके लिए बाप रोज बिकता है बाजार में, रोज बिकता है मंडी में जाके, फिर भी वो कहते हैं तुमने क्या किया हमारे लिए। अल्लाह अकबर। अम्मी, बीवी ले जाऊं, तो मां क्यों ना कहेगी, वो कहेगी ठीक है बेटे तेरी मर्जी, जिसमें तू राजी है मैं उसमें राजी हूं। मैं कहता हूं अपने माँ बाप को वक्त दिया करो, वक्त दिया करो, इनके पास बैठ लिया करो। आज ये सख्त लगते हैं ना, गुस्से में लगते हैं, आज इनका लहजा गर्म है, लेकिन याद रख बाप सूरज की तरह होता है, मां चांद की तरह होती है। चांद ठंडा होता है, सूरज गरम होता है, सूरज गरम होता है, गरम होता है। लेकिन अगर सूरज ना निकले तो रात रहती है। क्या रहती है? रात रहती है, रात रहती है, अंधेरा रहता है। सूरज गर्म कितना हो, उजाले के लिए उसकी जरूरत होती है।
बाप कितना सख्त क्यों ना हो, लेकिन होता तो बाप है ना। बेशक। इनसे प्यार किया करो, इन्हें वक्त दिया करो। कहा मेरे अब्बा मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते। भाई उसके लिए, घमंड के लिए ये काफी है कि वो बाप है। आप उसकी अना तोड़ना क्यों चाहते? आप उसको झुकाना क्यों चाहते? आप क्यों चाहते हैं कि वो बेटे के आगे झुक जाए? आप क्यों चाहते हैं वो तुम्हारे आगे बैठ के रोए? आप क्यों चाहते हैं कि वो तुम्हारी जूतियों में बैठे? वो बाप है। अगर वो मजदूर भी है, तू बादशाह है ना, तो तुझे उसकी जूतियों में बैठना पड़ेगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। तुझे उसकी जूतियों में बैठना पड़ेगा, हक है। तुझे उसके कदमों में आना पड़ेगा। इसलिए कि बाप के घमंड के लिए यह काफी है कि उसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। एक उस्ताद जो तुम्हें सिलाई सिखा दे, जिसकी मेहनत 2 साल होती है, एक उस्ताद जो तुम्हें चिनाई सिखा दे, तामीर करना सिखा दे, उसकी महफिल 4 साल, मेहनत 4 साल होती है, उसे कितना घमंड होता है? सोचा कभी? शागिर्द उस्ताद को कभी पूरी जिंदगी हजरत नहीं कहता। शागिर्द अल्लामा भी हो जाए तब भी उस्ताद नाम लेके आवाज देता है। क्यों? क्योंकि उसके 12 साल के एहसान के तले दबा है शागिर्द, बेशक। तभी तो नाम लेता है। और सोच, अगर कोई तुझे 12 साल एहसान तले दबा के तेरा नाम लेने में फख्र करता है, तुझे 4 साल काम सिखा करके तुझे नौकर मानता है, 2 साल मेहनत करके तुझे हुनर दे के अपना खादिम समझता है, तो उस बाप के एहसास को भी तो कभी याद कर, जो पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक तेरे ऊपर आसमान बन के साहिबान करता रहता है, और तेरी एक एक एहसान पे उसका एहसान है, तेरी एक एक सांस के ऊपर उस बाप का एहसान है। शोर, अगर खुदा तुझे जितना चाहे अमीर बना दे और बाप गरीब हो, जब भी उससे मिलना हो उसके बगल में बैठ के बात न कर, उसकी जूतियों में बैठ के। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। आज लोग दवाइयों की बात करते हैं, कह रहा सुकून नहीं है। मैंने कसम खा के कहता हूं, कभी बैठ बाप के कदमों में और कभी बोसे दे उसके कदमों को, कभी हाथ चूम उसके। मैं कभी कभी हजरत आमिर भाई, कभी कभी मैं सोचता हूँ, लोग कहते हो भाई हमारे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे। अल्लाह 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 अल्लाह। कही जाती है ना बात कि हमारे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे, गुलाब जैसे थे। जज़ाकल्लाह। हमारे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे, गुलाब जैसे थे। बड़े नेक आदमी पीर, आहा बदन जन्नती था। ठीक है जी, जन्नती है। ये तुझसे किसने कह दिया कि दुनिया में जन्नती आदमियों के हाथ मुलायम होते हैं? अल्लाह। हाय 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 हाय। मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि तुम्हें आज पीर के हाथों में जन्नत दिखाई दी, कभी बाप के तलवों की ठेठों में तुम्हें जन्नत दिखाई क्यों क्या नहीं देती? कहना है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं देती? हाथ चूम के एक बार कहता, जिंदगी में एक बार हाथ छुए थे, गुलाब जैसे थे। मैं कहता हूं कभी बाप के तलवों में बैठा करो और झांक के देखना यहाँ ठेठे पड़ी होंगी। बाप पूरा पैर टेक के नहीं चलता के, किसी को पंजे उठा के चलना पड़ता है, किसी को एड़ी उठा के चलना पड़ता है। अब्बा जी लंगड़ा क्यों रहे हो? का बेटे एक गांठ बन गई है तलवे में जो चुभती है चलने में। क्या हो गया था? का तेरे लिए बोरियां उठाई थी तब ये पैरों में गांठ बनी है। तेरे लिए रोज मंडी में जाके बिका हो तब ये पैरों की गांठ बनी है। नादान धोखे में गए, तुझे पीर के बातों में जन्नत दिखाई देती है, बाप के तलवों में जन्नत नजर क्यों नहीं आती है? मुझे तो आज तक उस दीवाने की बात याद है, हरम में माँ को कंधे पे बैठा के उसने तबाह थक गया, माँ को लेटा दिया, उसके बाद पैरों में बैठा और झांकना शुरू कर दिया। माँ ने कहा बेटे क्या देख रहा है? अम्मी आका ने फरमाया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अम्मी मैं देख रहा हूँ कि जन्नत किधर है। जब इतना बेटे ने कहा कि माँ कहाँ चल उठ गया, अल्लाह मेरे बेटे को खाली ना लौटाना, इस हरम में मेरे बेटे को जन्नत दिखा दे। वो चीख मार के कहता है खुदा भी सच्चा, उसका रसूल भी सच्चा, मेरी माँ के कदमों में मुझे जन्नत के जलवे नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ओ भाई यहाँ देखा करो जन्नत। यहाँ अजीब लोग हैं हम ना।
अजीब लोग है, जिधर जन्नत बट रही उधर देखता ही कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह। और जिसे छोड़ के जिधर जन्नत नहीं मिलनी है सारे उधर गिर गए, जाके सारे ही गिर गए। मुझे एक दोस्त याद है, नाम नहीं बताऊंगा, लोगों को नाराजी हो जाती है। एक दोस्त मुझसे कहने लगा काम बहुत अच्छा चल रहा था, अभी कुछ दिन से बड़े नुकसान में हूं। उसने कहा ये खराब हुआ, ये खराब हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है ना। उसने कहा ये बिजनेस ठप हो गया। मैंने कहा सच बता, माँ दुनिया से नाराज होके गई थी कि राजी होके गई थी? अल्लाह अकबर। हाय 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 हाय। तो मैं जानता था माँ गई कैसे है। हाँ हाँ हाँ। मैं वाह वाह जानता था वाह उसकी वाह वाह माँ वाह। मुझे बुला के रोती थी और मुझसे कहती थी मेरा बेटा तू है, मैं मर जाऊं तो मेरा ये करना ये करना ये करना। मैंने कहा तू बता, माँ दुनिया से राजी गई थी कि नाराज गई थी? उसकी गर्दन झुक गई। उसने कहा मैं रोज खत्म पढ़वाता हूँ, कुरान खानी कराता हूँ बरकत के लिए। मैंने कहा पागल है, भूल गया है तू? तू सुन, रोज खत्म करा या न करा, रोज फजर बाद माँ की कब्र पे जाना शुरू कर दे। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। हम ना माँ बाप भूल जाते हैं इंतकाल के बाद। अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे यार, दुआएं मांगा करो। बाप करोड़ों छोड़ के जाए तो औलाद 1 रुपया इसलिए खर्च करना नहीं चाहती कि अब्बा बख्शा जाए, बातों बातों में जन्नत दिलाना चाहता है बेटा। अल्लाह बातों अल्लाह। बातों में खुद ही कह रहा, रात मैंने अब्बा जन्नत में देखे, रात मेरे अब्बा जन्नत में थे, खुद अकेला बैठे बैठे बातें कर रहा है। कुछ करना पड़ता है माँ बाप के लिए, पूरी संपत्ति पूरी जायदाद औलाद के लिए माँ बाप कर जाते। कोई लेके गया ना? नहीं लेके गया ना। मैंने कहा रोज जाया कर। का क्या करूं? मैंने कहा ये कहा कर अम्मी जो खता हो गई वो माफ कर दे। मैंने कहा माँ का दिल ऐसा होता है वो कब्र में भी हाथ उठा के औलाद के लिए दुआ मांग, वाह वाह। हाय हाय हाय। कब्र में भी माँ बाप के लिए उठा के। और जाओ ये वजीफा पल्ले बांध लो, आपके बिजनेस में बरकत नहीं है, माँ बाप जिंदा गए तो कदमों में बैठ के दुआ कराओ, और अगर कब्रिस्तान चले गए तो कब्र पे जाकर रो और कहो दुआ कर दे बेटा तू को कमा रहा है, मुश्किलें आ गई हैं, अब्बा दुआ कर तेरे बेटे की मुश्किलें टल जाएं। जो कुरान तुम्हें याद हो वो पढ़ के बाप की रूह को बख्श देना। खुदा की कसम आज जो महफिल सजाई है आमिर भाई और इनके बरादरान ने, अगर कब्र में पहले अंधेरा होगा, अचानक तिलावत के आगाज से उजाला आना शुरू हुआ होगा, बाप ने कहा होगा फरिश्तों ये रोशनी कैसी आ गई है, तो फरिश्तों ने कहा होगा मुबारक हो ऐसे बेटे छोड़ के आया है जो तेरी बख्शिश के लिए आज मदीने वाले के महफिल से हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। हाँ, वाह 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 वाह। अल्लाह से दुआएं मांगा करो। और याद रखो जब काम न बनते हो तो बाप की कब्र पे जाओ, अब्बा बड़ा दुखी हूं, बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं है, अब्बा बिजनेस बंद हो रहा है, तेरा बेटा दुख में गए, तुम हाथ उठा के दुआ करोगे अब्बा मेरे लिए दुआ कर देना, जो कुरान आपको आता हो वो पढ़ो बख्श दो। और जब तुम पलट के चलोगे बाप हो या माँ की कब्र हो, इनमें से किसी एक की कब्र हो या दोनों की कब्रें हो, जब पलट के चलोगे खुदा की कसम तब ये गड़गड़ाएंगे और तड़प के कहेंगे ए मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, आज भी मुझे याद है मेरे बिस्तर के पास आता था तो मैं कभी तकिए के नीचे से फल निकाल के खिलाती थी या खिलाता था या अपनी जेब से कुछ न कुछ देता था, मालिक ये परदेश जाता था, इसके पास पैसे होते थे, ये करोड़ों का मालिक था, लेकिन जब तक मैं इसे 10 रुपए नहीं देता था ये मुस्कुरा कर नहीं जाता था, मालिक कभी मैंने दरवाजे से इसको खाली नहीं जाने दिया। रब फरमाता अब क्या चाहता है? का मालिक मैं मजबूर हूं मगर तू मुख्तार है, मैं नहीं दे सकता लेकिन तू तो दे सकता है। ए मेरे परवरदिगार मेरा बेटा खाली ना जाए, जब जिंदगी में मेरे बिस्तर से खाली ना गया आज कब्र से खाली जाएगा, माँ तड़प जाएगी बाप तड़प जाएगा, ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को खाली ना भेज। फिर रब फरमाता है बता इसे क्या देना है, तो जो बेटे ने मांगा होता है बाप उसकी सिफारिश करके कहता है, माँ कहती है मालिक मेरे बेटे के दुख दूर कर दे, मेरे बेटे को दौलत दे दे। जब रब ये फैसले सुनता है रब फरमाता
फरिश्तों जितना इसकी माँ ने कहा कि वो सब इसके नाम में लिख दो, जितना बाप ने कहा कि वो इसके नाम में लिख दो, और साथ हुक्म ये होता कि फरिश्तों इसका नाम है अमाल चेक किया जाए। मालिक क्या देखना कि का ये जन्नती है कि जहन्नमी? फरिश्ते कहते हैं कि मालिक इसका नाम जहन्नमियों में है, हुक्म होता जन्नतियों में लिख दिया जाए। नाम जन्नतियों में चढ़ जाता है, का देखो दोस्तों में है कि दुश्मनों में? का अल्लाह दुश्मनों में नाम है, का दोस्तों में चढ़ा दिया जाए। फिर दोस्तों में नाम चढ़ा दिया जाता है। अब फरिश्ते कहते हैं मालिक ये तो बता दे, मांगा तो इसने इतना था, इतना क्यों दिया जा रहा है? रब फरमाता है अगर मांगने के मुताबिक मैं दूं तो मुझ में और मां में फर्क क्या रह जाएगा? मैं 70 गुना ज्यादा दे। ये बताना चाहता हूं कि जितना मां प्यार करती है खुदा उससे 70 गुना ज्यादा प्यार। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। काम ना बनते हो ना, इनकी कब्र पे जाया करो, खड़े हो जाया करो, रो के दिखा दिया करो। औलाद को कभी माँ बाप रोता हुआ नहीं देख पाते, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो मर चुके हो चाहे वो जिंदा हो। औलाद को रोता हुआ माँ बाप नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। आज मुझे कभी कभी हैरत होती है, आज यहाँ बैठे हो ना, मैं कहूँ सुनो बाप है ना, आज मेरे भाई ने महफिल सजाई है, इन सारे भाइयों ने सजाई है, अल्लाह इनकी जिंदगियां सजा दे, इनकी वजह से हमें आपको आज ये मौका मिल गया है, ये बातें कर रहे हैं। अगर माँ बाप हो नाराज होना तो सोना बाद में राजी पहले कर लेना, सोना बाद में राजी पहले कर लेना। अब में से कोई कहे मौलवी मेरा बाप बहुत खतरनाक है, माफी नहीं करेगा, मुझे पता है ना गुस्से का तेज है। जब बाप तेरा है गारंटी मैं ले रहा हूं, उसने पाला है गारंटी मेरी है। तुझे लगता है ना माफ नहीं करेगा? जा 2 बजे 1 बजे जलसा खत्म होगा, वो सो रहा, उसके कदमों में बैठना और आहिस्ता से तलवे दबाना शुरू करना। वो चौंक के उठेगा, कौन है? कह देना अब्बा मैं आ गया हूं। जितना नाराज तेरा बाप है वो तेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहता है, तलवे दबाना। वो कहे कौन? अब्बा मैं आया हूं। कसम खा के कहता हूं, फिर उसकी आंखें देखना, खता तूने की थी, दिल तूने दिखाया था, अल्लाह अल्लाह तूने दी थी, गालियां तूने बोली थी, नाराज तू था उससे। सुन, पैर दबाना। वो कहे क्यों आया है? कि माफ कर दे। फिर उसकी आंखें, उसकी सांसें उखड़ने लगेंगी, हिचकियां तेज होंगी, उसकी आंखें बरसेंगी। वो रो के कहेगा पागल तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तुझे कब का माफ कर। वाह 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 वाह, गारंटी है मेरी जाना, उनके कदमों में बैठना। तुझसे किसने कह दिया कि बाप तुझे माफ नहीं करेगा? बाप सख्त होता है? बाप औलाद के लिए कभी सख्त नहीं होता है, कभी नहीं होता है। और बताओ इससे ज्यादा बर्दाश्त क्या करेगा जबकि औलाद सामने से ये कह देती है तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपने औलाद के उठाऊं? अल्लाह 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 अकबर। इससे भी बड़ा कोई जहर होगा? सर्दी आ गई है, कितने माँ बापों की कहानी मैं तुम्हें सुनाऊं। मैं बात पूरी कर लूं। मेरे अपने उस दोस्त से कहा मन के जा, हर रोज जो मेरे सुबह को फजर बाद कब्र पे जाया कर। उसने कहा मुझे तो माँ की कब्र का निशान भी नहीं आता। अल्लाह अल्लाह। हाँ, मैंने कहा किसी भी एक कोने की जगह मुंतखब कर ले। तो मैंने कहा अगर तुझे कोई ना भी बता सके ना तो जा कब्रिस्तान में जाके लकीर खींच देना कि ये मेरी माँ की कब्र है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। मैंने कहा बस उसके पास जाके खड़े हो जाना, माँ जहां भी होगी तुझे देखने लग जाएगी। क्या कह रहे भाई, सुभान अल्लाह। माँ जहां भी होगी तुझे देखने लग जाएगी। उसने जब वो अमल किया, आज भी गवाह हूं मैं उसकी अमीरी का। जिस दिन से उसने ये अमल किया गए आज मुश्किलें उसके घर का रास्ता भूल बैठी हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोशिश ये करना माँ बाप राजी होकर दुनिया से जाएं, माँ बाप राजी होकर दुनिया से जाएं। दुआएं मांगा करो अल्लाह माँ बाप को लंबी उम्र दे। माँ बाप ना हो ना, हम ये सोचते हैं, हमारी बीवी हमारे बच्चे सोचते हैं कि जी एक कमरा और खाली हो जाएगा, हम इसमें सामान रख लेंगे, स्टोर रूम बना लेंगे। ये सारे ख्यालात आते हैं कि माँ बाप जल्दी से ये घर खाली हो
फिर मौज करेंगे, मर्जी की जिंदगी जिएंगे। गलत फहमी है। उनसे पूछो माँ या बाप या दोनों में से कोई एक नहीं है कि जब ईद की 2 रकात पढ़ के लौटते हैं ना, अगर माँ बाप जिंदा हों तो दौड़ के बच्चे घर आते हैं, और माँ बाप कब्रिस्तान में हों तो बच्चे घर नहीं आते, कब्रिस्तान जाया करते, कब्रिस्तान जाया करते। कुछ समझ में बात आई है? कुछ समझ में बात आई? पता चला ईद नए कपड़ों से नहीं होती है। वाह वाह। ईद यारों की मुबारकबाद से नहीं होती है। ईद तब पूरी होती है जब सीने से लगा के दुआएं देने वाला बाप जिंदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज नहीं है तो कदर कर लो यार, आज है तो कदर कर लो, नहीं है तो फिर रोगे, फिर रोगे। आज ना कितने बूढ़े माँ बाप ऐसे होंगे कि जिनके पास कंबल पुराने होंगे, बिस्तर पुराने होंगे, बंदा खुद नए कमरे में पैक होकर सोता, माँ बाप पूरे छप्पर में पड़े होते। अल्लाहु अकबर। तुम्हें खुदा का वास्ता देके कहता हूं, जन्नत चाहिए ना, बस इतना करना, अपना नया कंबल माँ बाप को उड़ाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उनका फटा कंबल अपने कंधे पर डालना, और फिर देखना बाप लड़ जाएगा तुझसे। हाय हाय हाय। लड़ जाएगा, ये कहेगा मेरा कंबल छोड़ के जा। अल्लाह अल्लाह। वो ये नहीं कहेगा कि पुराना क्यों लेके जा रहा है, मैं नया नहीं ओढ़ूंगा, तू और नया। वो कहेगा मेरा कंबल छोड़ के जा, छीन लेना, कहना ना, जो अब तक तूने ओढ़ा है मैं ओढ़ूंगा, जो अब तक मैंने ओढ़ा है अब वो तू ओढ़ना पड़ेगा तुझे। कभी उड़ाओ उन्हें नए कपड़े, पहनाओ उन्हें। कितनी माएं सर्दी में इसलिए मर जाएंगी, सच बता रहा हूं, कितने बाप इसलिए मर जाएंगे सर्दियों में कि उनके ऊपर की रजाई गिर जाएगी और वो उठाने की ताकत में नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये हिसाब निकल के आएगा सर्दियों के बाद। मैं हर बेटे से कहना चाहूंगा, महफिल मुकम्मल होने लगी है, हर बेटे से कहना चाहूंगा, खुदारा रात में कम से कम एक चक्कर अपने बूढ़े बाप के बिस्तर का जरूर लगा लिया करो। बेशक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रजाई गिर गई हो और वो उठाने की ताकत में ना हो, आय हाय, और सर्दी कहीं उसको मार ना डाले। अल्लाह अकबर। एक बार जरूर कोशिश करना। क्या कितनी मौतें ऐसी नहीं हो जाती है? कहना कैसे हुआ इंतकाल, कि पता नहीं मैं निकला तो बाहर पड़ी थी मां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये कहते नहीं कहते लोग? कितनी मौतें ऐसी हो गई, कहते जी पता ही नहीं चला, बाहर आए तो टंकी के पास अब्बा बेहोश पड़े थे। मैंने कहा हाय अफसोस जालिम, तुझे नहीं पता है तेरे घर की दीवारें तो कयामत में गवाही देंगी, ये चीख सुनने वाली छतें तो बोलेंगी, तुम ये कहते हो पता ना चला। पूछ इन दीवारों से हादसा कैसे हो गया है, ये माँ कैसे जाके गिर गई है, बाप कैसे गिर गया है, तो घर की दीवारें बताएंगी। सुनो बात ये है, रात के 3 बजे बाप को प्यास लगी, उसने बेटे का नाम लेके आवाज दिया, लेकिन वो बीवी के पल्लू में ऐसा लिपटा था कि उसे बाप की चीखने की आवाज ना आ सकी। आपने बार बार बेटे को आवाज देके कहा, लेकिन फिर ख्याल आया शायद बेटा नींद में होगा, इसलिए बाप जगा ना सका या माँ जगा ना सकी। खुद से पानी लेने के लिए उठो, कमजोरी ने तोड़ के रख दिया, बुढ़ापे में पैर कांपे गिर गए, दीवार में सर लगा, ब्रेन हैमरेज हुआ, बाप का इंतकाल हो गया। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जवानी में करवट में बिस्तर डाल या ना डाल, बुढ़ापे में डाल ले, हो सकता है तेरी जिंदगी की आखिरी रात है, तुझको वली भी बना दे और खुशनसीब भी बना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश कीजिएगा, इनकी खिदमत करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक एक बच्चे से मेरी गुजारिश है, कदर करना। ये नहीं होते हैं तो बड़े याद आते हैं। मेरे नबी फतह मक्का, तकरीबन 14,000 तलवारों के साथ सरकार मक्के में आ रहे हैं। कितनी? 14,000। 10,000 से 14,000 तक, इतनी तलवारें मेरे सरकार के साथ है, इतनी तलवारें सरकार के साथ है। आज जिन्होंने पत्थर मारे थे वो कांप रहे हैं, जिन्होंने जुल्म किया था वो डर रहे हैं, जिन्होंने हुजूर को मक्का छोड़ने पे मजबूर किया था आज उनको पसीने आ रहे हैं कि आज वो ताकत और पावर में होकर पलट रखे गए। अब सर काटे जाएंगे, अब जबानें खींच ली जाएंगी, अब सांस लेने भर की मोहलत नहीं होगी। मेरे नबी ने मक्के में कदम रखा और फरमाया था क्या उम्मीद लेके आए हो? सबने कहा था तू करीम इब्ने करीम है।
तू वाह। बड़े बाप का बेटा है, हाय हाय हाय। खताएं तो इतनी है कि बख्शिश के लायक नहीं है। आज हम मारे जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया आज हिसाब का दिन नहीं है, आज आजादी का दिन है। सुभान अल्लाह, सबको माफ सुभान कर दिया। अल्लाह। फरमाया अंतुमुत्तलका, तुम सबके सब आजाद हो जाओ। जब इतना सुना तो बेशुमार कदमों में गिर गए। कहा अब आजादी दे के दूर न कर, कलमा पढ़ा के हमें अपने हाय हाय हाय। की जगह दे। अरे वाह वाह वाह। फिर अखलाक की ये रंग लाए कि लोग कदमों में बैठे हुजूर के। हुजूर मस्जिद में आए, 10,000 की सफ लगी है, 10, 12, 14 हजार की सफ लगी है। कितने लोग होंगे 10,000 की सफ लगी हो तो, है ना भाई। हुजूर नमाज से फारिग हुए और एक कोने में बैठ के रोने लग गए। हजरत उमर दौड़ के आ गए। महबूब, किसी ने दिल दुखाया हो ना तो इशारा कर, बेटे जवान किए ही तेरे लिए हैं। अगर किसी ने दुख दिया है बेटे कुर्बान कर देंगे। किसी ने कुछ बोला है गर्दन काट देंगे। अगर किसी ने उंगली उठाई है बाजू कलम कर देंगे। महबूब बताना चाहता क्या है, क्यों रोया। तब मेरे नबी ने कहा था आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। आज मेरी माँ की याद आई है। उमर किसी ने दुख नहीं दिया है, आज मेरी माँ की याद आ गई है। हजरत उमर भी रो दिए, हुजूर अब भी माँ की याद आ रही है। कहा हाँ। और नौजवानों, अगर मुस्कुराने वाले माँ बाप हैं तो मुकद्दरों वाले हो। तुम्हारी खुशियों में शामिल होने वाले माँ बाप है ना तो तुम खुश नसीब हो। तुम्हारी तरक्की को देखने वाले माँ बाप और मुस्कुराने वाले हैं तो तुम नसीब वाले हो। हुजूर कहते उमर आज मेरी माँ याद आ गई है। आका क्यों क्यों। फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा सा था। अल्लाह अल्लाह। जब मैं 6 बरस का था माँ ने तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था। काश आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती तो कितनी खुश हो जाती। वाह वाह। आज मेरी मुट्ठियों में पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती मेरी माँ कितनी राजी हो जाती। चांद के 2 टुकड़े देखते मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। डूबा सूरज पलट के आता मेरी माँ का कलेजा कितना चौड़ा होता। और उमर मेरा जी तो ये चाहता कि काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद के मुसल्ले पे होता, हुजरे में मेरी माँ होती और उसे कोई काम याद आ जाता, अपने बेटे की याद आ जाती और वो आवाज दे के कहती बेटा मुहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं मैं मस्जिद की मुसल्ले की इमामत पे होता, हालत नमाज में होता, सूरे फाता पढ़ता होता। अचानक माँ कह देती बेटे मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। हजरत उमर ने कहा नमाज तोड़ जाते। कहा हाँ। कहा क्यों। क्या अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रसालत। कितने लोग माँ बाप की इज्जत करेंगे हाथ उठा के बता दें जरा। सुभान अल्लाह, सुभान हाय हाय अल्लाह, हाय। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की मुझे लग रहा है कि मेरा आना कबूल हो गया है, मेरा आना कबूल हो गया है। आज ये मेहनत रंग लाई है मेरे भाइयों की। आज कितने बाप कब्र में जाके ये कहते होंगे, मुबारकबाद इनके बाप को देते होंगे कि आज तेरी वजह से हमारी कब्रों में भी उजाला आ गया है। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। उनका महफिल तेरे बेटों ने सजाई है और सुनने के लिए हमारे बेटे भी आके बैठे। वाह वाह वाह। सुभान ये भी अल्लाह। बड़ी बातें होती हैं। यही तो फरमाया गया नेक औलाद सदका जारिया होती है। बेशक बेशक। नेक औलाद सदक़े जारिया होती, नेक औलाद सदक़े जारिया जारिया होती। होती है। और आखिरी बात, हर बेटे से मेरी गुजारिश है, माँ बाप की मर्जी के बगैर कदम ना उठाया करो। आप जितने चाहो पढ़ जाओ, आप जितने चाहो बन जाओ, आपको जो इज्जतें जो शोहरतें मिल जाएं, लेकिन माँ बाप की इजाजत के बगैर कभी भी एक भी कदम मत उठाना। अल्लाह ने इतनी शोहरतें दी हैं, दुनिया हम घूम चुके हैं, बेशक। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं मैं माँ बाप की इजाजत के बगैर घर से निकला हूं। दुनिया घूमता हूं, बिल्कुल बेफिक्री से घूमता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं निकला था तो माँ बाप की दुआएं लेके निकला बेशक था। बेशक। हाँ, किसी ने हजरत जुनैद बगदादी को ना अपनी वालिदा के जनाजे पे चीख मार के रोते हुए देखा। किसको? जुनैद बगदादी को।
तो काजी आप जुनैद हैं, आप वलियों के अपने दौर के सरदार हैं, आप ऐसे रो रहे हैं? मां चली गई, आप दुनिया को सब्र के लिए कहते और आप इस दर्द से रो रहे हैं। जानते हो जुनैद बगदादी ने क्या कहा था? जुनैद बगदादी ने कहा था, रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मां चली गई है, जाना ही था रो इसलिए रहा हूं कि आज जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जन्नत का दरवाजा बंद हो गया है, एक दरवाजा बंद हो गया है, इसलिए रो रहा हूं। माँ बाप जाते ना तो सिर्फ सहारा नहीं जाता, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते। जिनकी खिदमत करके हमें जन्नत कमानी थी वो दौलत चली गई है, वो दौलत चली गई है। माँ बाप बड़ी हुजूर एक जुमला याद करके हमेशा रोते थे, सरकार जिन्हें 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने अता फरमाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप सब जानते हैं कि इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट आता है, बेशक है ना? उनके सर में दर्द हो तो हूरें चाहती हैं कि हमें सर दबाने की इजाजत मिल जाए। आय हाय है, मगर ये वाह, खिदमत तो आयशा सिद्दीका के हिस्से में आई, क्या कहने भाई, वाह वाह, खदीजतुल सुभान कुबरा के अल्लाह। हिस्से में आई है। सरकार की अज़वाज के हिस्से में जो खिदमत आई है ना, ये अजमतें उनकी, ये रिफतें उनकी। लेकिन हुजूर कभी कभी रोते थे और एक बात कहते थे, सहाबा मुझे माँ की एक बात हमेशा रुला देती है। हुजूर कौन सी बात? कहते मैं 4 साल हलीमा सादिया के साथ रहा, आहा, 2 साल आमीना अम्मी के साथ रहने मिला। कहते हैं सरकार फरमाया करते थे, सहाबा ये जुमले आज भी मुझे माँ के रुला देते हैं कि जब मेरी माँ लेटती थी ना तो बाजू पे अपना सर रखती थी, जैसे माँ रख लेती है ना, बच्चों को देखा हो ना, यहाँ पे सर रख के सुला लेती है माँ। हुजूर फरमाते मेरी माँ भी मेरा सर अपने बाजू पे रखती, आय हाय, और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डालती और मुझसे छुप के रोती थी, अल्लाह अल्लाह। मुझसे छुप के रोती थी। हुजूर फरमाते आज भी वो जुमले रुलाते। हुजूर वो जुमले क्या थे? कहा रोती थी, दुपट्टा मुंह पे डाल के कहती थी, अल्लाह मेरा बेटा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया, अल्लाह, अगर मैं चली गई मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा? अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमाते मेरी माँ ये कह के बहुत रोती थी और हुजूर ये जुमले याद करके बहुत रोते थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं वो कोई यार नहीं दे सकता है, बेशक, सुभान कोई यार नहीं दे सकता है। माँ बाप के लिए यारी कुर्बान कर देना, यारी के लिए माँ बाप कुर्बान नहीं करने, बेशक, सुभान अल्लाह। यारी के लिए माँ बाप कुर्बान नहीं करने, बेशक, माँ बाप के लिए यारी कुर्बान कर दो। इसलिए कि औलाद अपाहिज भी हो जाए, पूरी जिंदगी माँ बाप कंधे पे लेके घूमते। आज बाप है, माँ है, खिदमत कर लो, दौलत है ना लगा दो। आज अब्बा कहता बेटे दवा आनी है, तेरा ऑटो लेके चले जाना, अल्लाह अल्लाह। रिक्शे से निकल जाना, गाड़ी किस लिए है तेरी? कहा नहीं नहीं गाड़ी वो रोड खराब है या ऐसा वैसा बहाने कर देते हो। माँ बाप अगर कंधे पे बैठने की जिद करें तो कंधे झुका दिया करो। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब हमें ये मेले लेके जाते थे ना तो एक बार भी थक के ये नहीं कहा हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, तू पैदल चल ले, मैं थक गया हूं, मेरे कंधे थक गए। इसने कंधे बदले हैं, रास्ते नहीं बदले थे। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। वो पैदल के दौर में कंधों पे लेके चला है, आज तुम गाड़ी के दौर में नहीं लेके चल सकते। खुदारा जिंदाबाद है तो जिंदाबाद। खिदमत करो, कभी वाह, उठा लिया वाह। करो। आप बीवी को भी लेके जाते होगे ना बाजार, बीवी को भी लेके जाते होगे, उससे भी कहते होगे ना पसंद के कपड़े पहन ले। कभी माँ बाप को भी गाड़ी में बिठाओ कि अब्बा आज तुम्हारी पसंद के कपड़े आने, जाके मजार में छोड़ दे, जो चाहे हाथ लगा दो। जब मैं हाथ लगाता था चीज मेरी मुट्ठी में होती थी, आज तुम हाथ रखोगे बाजार तुम्हारी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी ये जिंदगी जी के देखो यार, अपनी मर्जी से चिकन मटन पराठे लेके आते रहे, अपनी मर्जी से तुमने तरह तरह के खाने लाए हैं, होटलों से लेके आ गए ना, कभी खा कर बाप को और बीवी को भी ला, बच्चों को भी ला और उनसे कह सुनो आज तक हमारी मर्जी का खाना बना के, आज के बाद मेरे माँ बाप की मर्जी का खाना बना। वाह वाह वाह। कभी कहना अब बात तुम बाजार जाते मुझसे पूछते थे क्या लाना है, आज तुम जो कहोगे घर में वही बनेगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, कभी खड़ा करो सुभान ऐसे। दुआएं वो नहीं होती हैं जो हाथ पकड़ के पैर पकड़ के ली जाती हैं, दुआएं वो होती हैं जो दिल खुश करके मिल जाए, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जो दिल खुश करके मिल जाया करती हैं। इसलिए मेरे अजीज आज हैं तो कदर कर लो, कभी बेशक। ये ताना मत दीजिए तुमने मेरे लिए किया क्या है,
फिर मुनव्वर राना का वो शेर, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। वाह वाह। माँ बाप जब उठाते हैं तब बंदे बड़े हो जाते हैं, वरना अगर सुभान माँ बाप उठाए ना, बंदा 36,000 38,000 फीट की ऊंचाई पे जहाज में बैठ के उड़े, वो बंदा ऊंचा ऊंचा ऊंचा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस प्यार से आपने सुना। सुभान अल्लाह। यकीनन ये अच्छे वालिदैन की अच्छी परवरिश और तरबियत का नतीजा है। इतनी ठंड में आप बैठे हुए हैं, है ना। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना अपने भाई आमिर भाई को, और नाम है कमर भाई, अशरफ भाई और जफर भाई। गालिबन जफर भाई ना आ सके, है ना, उनको पासपोर्ट नहीं मिल सका, इसलिए वो आज इस महफिल में हमारे साथ नहीं है। ये 3 भाई बैठे हुए हैं। आज इन 3 भाइयों के हवाले से एक बात बता जाऊं, अल्लाह करे ये जहन में आ जाए। याद रखें, माँ बाप के मरने के बाद 40वें डेगे बिरयानी तो सारे बनाते, बनाते कि नहीं? वाह वाह। बोलो, ये थक गए हो तो मैं ना बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जिंदा दिली से सुन ले। बनाते हैं कि नहीं? और इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उसके सवाब से बाप को राहत पहुंचाएं। बेशक सवाब से कब्र में राहत पहुंचती है, बेशक, लेकिन राहत सिर्फ सवाब से ही तो नहीं पहुंचेगी ना, कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या कहना। वाह वाह। वो क्या करना है बनू में? वो पहला काम ये करना है कि जो औलाद बाप ने छोड़ी है, 4 भाई छोड़े हैं, 2 भाई छोड़े हैं, 3 छोड़े हैं, तो बिरयानी के भगोने से ज्यादा जरूरी है कि 4 भाई एक साथ होके रहें। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। बाप तेरे 4 भगोने बिरयानी से इतना राजी नहीं होगा जितना 4 बेटों को एक जगह बैठ के खाते हुए देख के राजी। वाह वाह। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी बाप ये कोशिश करता रहा मेरे बेटे एक साथ बैठ के खाते रहे, नहीं हो सका चलो, लेकिन आज बाप कब्रिस्तान चला गया है। आज तुमने इतनी बड़ी महफिल की है, अगर एक दूसरे से नाराज हो तो मेरी तरफ से छोटी सी गुजारिश ये है, सारे भाई बराबर तो नहीं होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, किसी को खुदा दरवाजे पे रोजी दे देता है, किसी को परदेश काटना पड़ता है, कोई एक साइन से पैसे कमा लेता है और किसी को रोज बारिश में ठेले लगाने पड़ते हैं, रोज कोई घर बैठे रिस्क कमाता है, किसी को रोज बाजार में बिकना पड़ता है। ये सब का मुकद्दर साजे तो नहीं होता है, ये रब के फैसले होते हैं, किसी को अमीर बना देता है, किसी को गरीब बना देता है। अगर बाप को राहत पहुंचाना चाहते हो तो बड़ा काम ये भी करना है, अगर किसी के पास पैसा है दूसरा चटनी से खाता है, सोच अपने आगे का मुर्ग मुसल्लम उठा, मटन उठा, अच्छे खाने उठा, गरीब के दस्तरखान पे जाके बैठ जा, उसकी चटनी अपने लिए ले और अपना खाना उससे दे। खुदा की कसम इधर गरीब के रुकमे हलक से उतरेंगे, दुआएं जाके सीधी अर्शों से टकरा जाएं। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रसालत। मुफ्ती साहब किबला, एक मुनव्वर राना के 4 मिसरे याद आए हैं, अगर कहे तो अर्ज कर दूं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और एक शायर ने कहा कि चांद तारे और जुगनू कहकशा भी साथ है, ये ज़मीन भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। भले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक और बात, करब भाइयों को साथ रहना, अगर कब्र में बाप को राहत देनी है तो उसके इंतकाल के बाद एक बात और बड़ी बात जी, करम, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन आपकी मोहब्बतों में मैं चाहता हूं कि ये मैसेज भी दे जाऊं ताकि पैगाम पूरा हो जाए। एक तो बाप के इंतकाल के बाद भाइयों को साथ रहना है, दूसरी बात यह है, इसी से रिलेटिव बात ये कह दूं मैं कि छोटे भाई बड़े भाई को बाप का दर्जा दे दें। वाह वाह, सुभान अल्लाह। छोटे भाई
बड़े भाई को बाप का दर्जा दें इज्जत में। जब भी कोई उलझन आ जाए ना तो सारे एक बड़े के पास आके बैठ जाए, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, उससे कहें कि आप तू बता हमें किधर चलना है। हाय हाय, वाह वाह वाह। दूसरी बात जो मेरी थी वो ये थी कि बाप के इंतकाल के बाद बेटियां बहनें सबसे पहले लावारिस होती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। यकीन ना हो तो आजमा लेना, बेशक हक है, बेटा हक है एक हो या 8 हो, बाप इशा के वक्त मर जाए, पूरी रात बेटे बाप के जनाजे पे नहीं बैठते। बेटी एक भी हो ना तो फजर तक नहीं, जब तक बाप कब्रिस्तान न चला जाए जनाजा अल्लाह छोड़ अल्लाह, के नहीं उठती। अल्लाह अकबर। औरतें कहती हैं थक गई है, रात भर बैठी रह गई है, कमर दुख गई होगी, चल अब बिस्तर पकड़ ले, लेट जा थोड़ी देर। वो कहती है ना बैठने दो, मेरा बाप कुछ देर का मेहमान रह गया है। अल्लाह अल्लाह। फिर ये चेहरा शायद कभी जिंदगी में नजर ना आए। मैं इसलिए कहता हूं बेटे मांगते हो रब से मांगो, लेकिन बेटियां भी रब से मांग लिया करो। बेशक, सुभान अल्लाह। बेटियां भी रब से मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अल्लाह से बेटियां भी मांगा करो। याद रखो किसी अक्लमंद ने बड़े तजर्बे के बाद ये बात कही थी, अगर पूरा परिवार घर में हो और मैयत पे रोने की आवाज ना आए तो समझ लेना इसके घर में बेटी नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। घर में बेटी नहीं है। और अगर घर खाली हो और कोई रो रहा हो तो समझ लेना ये वारिस लावारिस नहीं है, अल्लाह ने इसे बेटी जैसी दौलत हाय हाय अता हाय, डाली है। वाह 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 वाह। बाप के इंतकाल के बाद जो सबसे पहले लावारिस होती है वो होती है बेटियां। हर भाई से मेरी गुजारिश है, दुआ देना इन भाइयों को कि ये वसीला बन गए हैं हमारी तुम्हारी मुलाकात का। दुआएं देना, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दुआएं देना इन सारे भाइयों को। और मैं सारे भाइयों से ये कहना चाहता हूं, मां बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को अकेला ना छोड़ देना, अकेला ना छोड़ देना। कितनी बहनों की ये शिकायत रहती है कि जब से बाप गया कि भाई का फोन तक नहीं आता। अब्बा थे ना, हर 15वें दिन फोन कर देते थे, आ नहीं रही, बड़ी याद आ रही है। हाय हाय हाय, बूढ़ा बाप अगर किराए के भी पैसे नहीं होते थे, लाठी टेक के बेटी के दरवाजे जाके कहता हाँ हाँ हाँ, अब्बा कैसे आ गए? का तुझे नहीं देखा तब पगली बर्दाश्त न कर सका, मैं तुझे देखने आ गया हूं, तुझे देखने आ गया हूं। एक बीवी के कहने में आकर के बहनों की दिसंबर जनवरी की छुट्टियां खराब ना कर देना। एक बीवी के कहने में आकर के आएंगी बहनें, दिसंबर जनवरी की छुट्टियां पड़ जाती हैं, मई जून की छुट्टियां होती हैं, बहनें आती हैं दरवाजों पे भाइयों के। एक कब टूट जाता कि जो बहन 15 दिन के हिसाब से आई थी, बैग भर के कपड़ों का लाई थी, अचानक 3 दिन में कपड़े समेटना शुरू कर देती है। भाई को ये गैरत तक नहीं आती है, तू तो 15 दिन के लिए आई थी, ये बिस्तर पैक क्यों कर रखी है, कपड़े क्यों उठा रखी है। बस बेगैरती से इतना कहता, अच्छा क्या अब जा रखी हो? हाँ भाई मैं जा रखी हूँ। वो तो भाई की इतनी गैरत करती है, एक जुमला अपने भाई से नहीं कहती है। भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे दरवाजे पे आकर के बेटियां अचानक जाने लग जाएं, उनकी जूतियां उठानी पड़े उठा लेना और कहना बेटी बता गलती क्या हो गई है। अगर वो ये कहते तेरी बीवी ने ताना दे दिया है तो सुनो, उनसे कह देना बीवी नहीं कुल कायनात तेरी है। अगर तू कहे हम घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन तुझे घर छोड़ हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बनाना पड़ेगा आपको, ये कानून बनाना पड़ेगा। और सुनो, बहनों का बाप से रिश्ता बड़ा गहरा होता है। बाप के इंतकाल के बाद अक्सर बेटियां आती हैं ना, ये 100% बात कर रहा हूं, कोई ये ना समझे ये मेरे घर की बात है या ये इनके घर की, इनके ये हर घर की बात है। इल्ला माशाअल्लाह 100 में से कोई एक भाई होता है जो ये कहता बहन जल्दी आ जाए, वरना 99% नहीं चाहते। अगर चाहते भी हैं तो कहते नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी जरूरतें इतना घेर लेती हैं। बहन बेटियां बड़ी हसास होती हैं, बड़ी हसास होती ना आए ना। सुनो, अगर बाप ना हो तो कभी खुद फोन करके कहना बड़ी याद आ रही है तेरी। तुम्हें याद ना भी आ रही हो ना, फिर भी इतना कहने में तुम्हारा क्या जाता है, बहन बड़ी याद आ रही है। खुदा की कसम तू इतना कहेगा देखना बहन रोने लग जाएगी। कभी चले जाना, अचानक गाड़ी उठाई चले गए, बहन कहे कैसे आ गए, कहना तुझे देखा जो नहीं था पगली,
इसलिए चलाया। फिर देखना वो रोने लगेगी, फिर पूछना रोई क्यों, तो लिपट के कहेगी आज तेरे कदमों की आहट ने मुझे बाप की याद दिला दी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आज तूने कहा ना याद आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बाप बोल रहा है। सुनो, अगर पता चले बहन आ रही है तो चेहरे ना बिगाड़ना, मुंह तल्ख ना करना, लहजे कड़वे ना करना आप। बल्कि ये तो पता ही होगा ना, जब बहन आती थी तो अब्बा क्या करता था, जब उसे पता चलता था मेरी बेटी आ रही है तो वो क्या करता था, अगर वो यहां तक आता था ना आधे आंगन में, तो तू दरवाजे तक आ जाना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। वो अगर दरवाजे तक आता था तो तू और 4 कदम आगे आगे आ जाना। अकेले मत आना, बच्चे भी साथ लाना। खूबसूरत पैगाम है, सुभान बच्चे भी अल्लाह। साथ लाना, अपने बेटी भी लाना, बेटा भी लाना छोटे हो तो, और रोड पे खड़े होकर इस्तकबाल करना, और वो देखेगी तुझे, देखना खुदा की कसम, वो कदम बाद में रखेगी, लाखों दुआएं पहले झोली में डाल देगी। वाह वाह। वो कहेगी अल्लाह मेरे इस सोने जैसे भाई को सलामत रखना कि बाप दरवाजे तक आता था, ये 10 कदम आगे तक आ गया है। लोग कहते हैं अब्बा चले गए, बड़ी याद आ रही है, कोई वजीफा हो तो बताओ कि मैं माँ बाप को देख लूं, बस एक वजीफा मुझसे ले लो, और मैं यही वजीफा देता हूं। मैं बहुत बड़ा काबिल आदमी नहीं हूं, ना मैं तनकीद का आदी हूं, मैं तो सोचता हूं मेरी बख्शिश हो जाए, बड़ी बात है। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि जो हुजूर ने जो हम लोगों के लिए अखलाक का पैगाम दिया है वो आम हो जाना चाहिए। बेशक, सुभान यही अल्लाह, कोशिश रहती है, सुभान अल्लाह। यही कोशिश रहती है। तो लोग कहते हैं कि भैया हमें कुछ बता दें कि मरने वालों को कैसे देखा जाता है। मैं कहता हूँ बाकी तो मुझे आता नहीं है कि कैसे देखा जाता है, लेकिन इतना आता है कभी 10 साल 20 साल बीत गए हों माँ बाप को इंतकाल किए हुए, तो एक काम बीच बीच में करते रहना, महीने में हफ्ते में एक दिन ऐसा रखा करो कि जिसमें सारी बहनें और सारे भाई एक दस्तरखान पे हो। हाय हाय हाय, वाह वाह सारी वाह। बहनें और सारे भाई एक दस्तरखान पे हो, कभी आपने कर लिया, कभी भाई ने कर लिया, कभी उससे बड़े भाई ने, कभी सबसे बड़े भाई ने कर लिया, है ना, कभी सबसे बड़े भाई ने। लगाओ दस्तरखान, सिर्फ बहनें बैठी हो और भाई बैठे हो, और फिर हंस हंस के खाने खाओ, बातें कर करके खाने खाओ, फिर मुड़ मुड़ के सबके चेहरे देखो। हाय हाय हाय, किसी भाई के लहजे में तुम्हें बाप का लहजा दिखाई देगा, अल्लाह अल्लाह, हाँ हाँ हाँ। किसी बाप के चेहरे में तुम्हें बाप का चेहरा दिखाई देगा। वाह 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 वाह। अगर माँ की ममता की याद आती हो तो लाड़ से बगल की तरफ देखना, जब वो मुस्कुरा के तुझे देखेगी, तुझे उसकी नजर में माँ की नजर आने। अरे वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन माफ कीजिएगा, गांव के मुखिया को खिलाने के लिए हमारे पास पैसा है, सगी बहन को खिलाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। हम सर्दियों में कैमरे के आगे गरीबों का भीड़ लगा करके तमाशा बना करके कंबल तो बांट सकते हैं, सगी बहन के सर पे 100 रुपए के दुपट्टा डालने के हकदार हम नहीं होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। माँ बोली बहन के बेटे का जन्मदिन तो हमें याद रहता है, वो जो जिंदगी भर गोद में लेके लोरी देती रही, आज उसकी बीमारियां हमें याद नहीं रहती। अल्लाह अल्लाह। ना करें ऐसा, रिश्ता निभाएं,